इस वीडियो में देखेंगे कि हम CSS का यूज़ कैसे करते हैं। तो CSS के बारे में हम आज पूरा जानेंगे। तो मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि CSS होता क्या है। तो हम देखेंगे व्हाट इज़ CSS, then types of CSS and why CSS is used। जो CSS है वो क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, क्या होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो एक शीट होती है जिसके थ्रू आप वेबसाइट और वेब पेज बना सकते हो। ठीक है, आप वेबसाइट HTML के थ्रू भी बना सकते हैं, CSS के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन HTML के थ्रू आपकी वेबसाइट ना तो रिस्पॉन्सिव रहेगी, ना ही ब्यूटीफुल रहेगी। और जैसे ही आप CSS यूज़ करते हैं, CSS आपको क्या प्रोवाइड करता है? इट्स प्रोवाइड ब्यूटीफुल लेआउट्स। मतलब जो भी वेबसाइट हैं उसमें ब्यूटीफाई करने का काम किसका रहता है? CSS। तो CSS इज द कैस्केडिंग स्टाइल शीट दैट आर यूजिंग विथ HTML। अब CSS कितने टाइप्स की होती है? CSS होती है आपकी 3 टाइप्स। CSS हैज़ 3 टाइप्स। इसमें आपकी आ जाएगी इनलाइन CSS, फिर आ जाएगी आपकी इंटरनल CSS, फिर आपकी आ जाएगी एक्सटर्नल CSS। आपकी टोटल 3 टाइप की CSS होती है। इनलाइन CSS आपकी स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू यूज़ होगी। इसके थ्रू यूज़ होगी स्टाइल एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि it is always associated with elements, and element is a combination of opening text, some content and ending text. So attribute is like a extra information about an element. So it is always provide extra information about an element. किसी भी एलिमेंट की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करेगा? एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट की होती है की और वैल्यू। ठीक है, इसकी एक की होगी या एट्रीब्यूट का नाम होगा और इसकी वैल्यू होगी, मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो इंटरनल CSS वो आपकी हेड टैग के अंदर यूज़ की जाती है। इसके अंदर यूज़ की जाती है हेड टैग के अंदर। और जो आपकी एक्सटर्नल CSS उसके लिए आपको एक अलग CSS फाइल बनाना पड़ेगी। ठीक है, और ये आपके पर्टिकुलर एक फ़ोल्डर के अंदर रहेगी। ठीक है, मान लो आपने एक फ़ोल्डर बनाया जो कि आपका फ़ोल्डर है कंटेनर। कंटेनर एक आपका पेरेंट फोल्डर हो जाएगा जिसके अंदर आपकी index.html नाम की एक HTML फाइल रहेगी और style.css नाम की एक आपकी क्या रहेगी? CSS फाइल रहेगी। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। अब उससे पहले हम क्या करते हैं, अब अगर एक और क्वेश्चन है वाई CSS इज़ यूज्ड। ओके, CSS यूज़ करना क्यों ज़रूरी है ये भी देख लेते हैं। तो CSS यूज़ करना इसलिए भी ज़रूरी है, अगर आप CSS नहीं यूज़ करोगे तो आपका जो भी वेब पेज है, लेआउट है, वो अच्छा नहीं दिखेगा बेसिकली। ठीक है, तो CSS आपको ब्यूटीफुल लेआउट्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिसका इस्तेमाल करके आप एक हाई लेवल वेबसाइट बना सकते हैं। जितनी भी नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या फिर कहें
ई कॉमर्स वेबसाइट है, सभी में कहीं ना कहीं सी एस एस यूज़ होती है। विदाउट सी एस एस आप किसी भी वेब पेज को बना ही नहीं सकते। सी एस एस के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, बूट स्ट्रैप हो गया, टेलविंड सी एस एस। तो सी एस एस प्रोवाइड्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेब पेज। ठीक है, इसका मतलब है अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पर बनी हुई है और आप चाहते हो इसको मोबाइल पे देखने के लिए, तो आप सिर्फ सी एस एस के थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, सी एस एस में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मीडिया क्वेरीज, जिसके थ्रू आप उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सी एस एस गिव्स प्रॉपर्टीज़, लाइक इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इनका यूज़ करके आप ब्यूटीफुल लेआउट्स बना सकते हैं। विदाउट सी एस एस एच टी एम एल इज़ नथिंग। तो अगर आप सिर्फ एच टी एम एल का यूज़ कर रहे हैं तो आप एक अच्छा वेब पेज नहीं बना सकते या एक अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते। सी एस एस आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। अब हम चलते हैं अपने वी एस कोड पे। वी एस कोड क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। क्या है? विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप का डेटा, लाइक इसमें आप क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट्स को चेंजेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड और थीम्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला टूल कौन सा है? वी एस कोड। इट इज़ अ आई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट where we can write codes, where we can update codes, where we can push our codes on GitHub। ये GitHub से भी कनेक्ट हो जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तो हम फिलहाल अपना फोल्डर ओपन ही कर लेते हैं। और जहाँ पर भी मैंने एक काम करता हूँ, सी ड्राइव के अंदर में एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम लिखते हैं अपन सी एस एस बेसिक्स करके। एक मेरा फोल्डर है और इसी को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट फोल्डर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, सी एस एस बेसिक्स। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक सी एस एस की फाइल बना लेता हूँ, सी एस एस का फोल्डर बना लेता हूँ, और एक आई एम जी इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अब ये सी एस एस के अंदर बन गया तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये अब बाहर की ओर आ गए हैं, और बाहर की साइड एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल बना लेता हूँ। एच टी एम एल का है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट्स प्रोवाइड स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। तो अगर आपको बेसिक कोड चाहिए तो आप क्या दबाओगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन मार्क। ये होता है एमिट एब्रीविएशन। जैसे इंटर पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो बेसिक कोड है वो जनरेट होके आ जाएगा। इसमें आपका हेड सेक्शन है, इसमें हेड वाली इन्फॉर्मेशन रहती है। इसके अंदर अपन टाइटल भी दे सकते हैं, सी एस एस A1 नाम से। इसमें मेटा टैग्स भी यूज़ होते हैं। देन बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर ही हम सारे टैग्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, डॉक टाइप एच टी एम एल या एच टी एम एल के डॉक्यूमेंट टाइप को बताता है। करंट में जो एच टी एम एल का वर्जन चल रहा है वो एच टी एम एल 5 और सी एस एस 3। हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है तो इसमें एट्रीब्यूट लैंग यूज़ हुआ है। और जो रूट एलिमेंट है, एच टी एम एल को हम क्या बोलते हैं, रूट एलिमेंट ऑफ वेब पेज। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 6 हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ। H1 This is heading 1,
6 हेडिंग बना लेता हूँ। और हेडिंग 6। तो टोटल मैंने 6 हेडिंग बनाए। कमेंट भी डाल देते हैं। हेडिंग्स कंपाइलर स्कोर हमेशा इग्नोर करते हैं, या क्रोम ब्राउज़र्स कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसमें HTML में कमेंट इस टाइप से किए जाते हैं। इसका आउटपुट मुझे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आप लाइव सर्वर के थ्रू भी आउटपुट को देख सकते हैं, या फिर मैं इसमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करता हूँ। एक है ओपन इन ब्राउज़र। क्या है ओपन इन ब्राउज़र? मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इससे होगा क्या, अभी हम देखेंगे। इससे मुझे, जैसे मैं बीच फाइल में राइट क्लिक करूँगा और अब मुझे दो ऑप्शन दिखाई देने लगे। एक तो है ओपन एंड डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। डिफ़ॉल्ट में जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो रन हो जाएगा। लेकिन अभी एरर आ रहा है कि ओपन ब्राउज़र फेल्ड, प्लीज़ चेक इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड। एक काम करते हैं, वापस राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन अदर ब्राउज़र करते हैं। अब यहाँ पे आपको सारे ब्राउज़र दिखाई देने लगेंगे, जो कि है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं क्रोम पे इसको ओपन करता हूँ तो ये ओपन आएगा। काम करते हैं, फायरफॉक्स को ओपन करके देखते हैं। ओपन इन ब्राउज़र, शिफ्ट अल्ट प्लस बी। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और है लाइव प्रीव्यू। हम क्या करते हैं, लाइव प्रीव्यू को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऑलरेडी इंस्टॉल है। राइट क्लिक करते हैं और ऑप्शन गो लाइव। यहाँ पे जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ
लाइव सर्वर, गो लाइव। तो हम किस पे ओपन हो गए, लाइव सर्वर पे हमारा, मतलब हमारा मोजिला फायरफॉक्स सही से चल रहा है। ठीक है, और अगर लाइव प्रीव्यू की बात करें तो लाइव प्रीव्यू भी क्या, प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, एक एक्सटेंशन और डाउनलोड कर लेते हैं, लाइव प्रीव्यू, लाइव प्रीव्यू, उसको इंस्टॉल करते हैं। और अब राइट क्लिक करते हैं, लाइव प्रीव्यू ऑप्शन आना चाहिए। लाइव प्रीव्यू इंटरनल ब्राउज़र, हाँ, ये लाइव प्रीव्यू क्या करता है, इस सेम ब्राउज़र की स्क्रीन आपके राइट साइड में ओपन कर देता है। ये बिल्कुल लाइव सर्वर की तरह ही होता है। इसमें जैसे आप कोडिंग करोगे तो चेंजेस आपको ऑटोमेटिक दिखाई देंगे, जैसे दिस इज लाइव चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अपन एक HR हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। क्या यूज़ करेंगे, इंटरनल CSS। इसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। ये है आपका एट्रीब्यूट का नाम। देन आप डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो चीज़ें होती है, एक होता है प्रॉपर्टी का नाम, एक होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू। CSS में प्रॉपर्टी का नाम होता है और प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरी हेडिंग 1 है उसका कलर रेड हो जाए, तो मैं प्रॉपर्टी का नाम दूंगा कलर, देन मैं यूज़ करूँगा कॉलन, फिर प्रॉपर्टी की मैं वैल्यू दूंगा, मैंने दिया रेड और सेमी कॉलन। तो आप देखोगे कि जो मेरी हेडिंग 1 थी उसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार हेडिंग 2 के अंदर वापस से मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टाइल का यूज़ करूँगा और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी दूंगा, जैसे कि बैकग्राउंड कलर। तो ये मैंने दे दिया येलो और एंटर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखोगे आप टेक्स्ट पे कलर अप्लाई नहीं हुआ है, उसके बैकग्राउंड पे प्रॉपर्टी अप्लाई। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर और बैकग्राउंड कलर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब जो हेडिंग 3 है और हेडिंग 4 है उनको हम इनलाइन इंटरनल CSS के थ्रू करेंगे। ये आपका क्या है, इनलाइन CSS। ये आपका है इनलाइन CSS। अब यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टाइल टैग। अगर आपको इंटरनल CSS यूज़ करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, तो यूज़ करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं कमेंट्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पे कमेंट्स करने के लिए आपको /* फिर उसके बीच में आप कुछ भी लिखो। ठीक है, तो ये होते हैं CSS के कमेंट्स। किसके कमेंट्स होते हैं ये, CSS के कमेंट्स। ठीक है, आप एक कमेंट और बनाते हैं। पे
चलते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ S3। मैंने लिखा S3। तो अब यहाँ सिलेक्टर यूज़ होते हैं। अगर आप किसी भी एलिमेंट पर CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेंगे सिलेक्टर्स। ठीक है, if you want to apply some CSS properties on element, then you have to use selectors. So there are multiple types of selectors available in CSS. तो अगर आपको यूज़ करना है क्या इंटरनल CSS, तो सबसे पहले आपको सिलेक्टर यूज़ करना होगा, सिलेक्टर। ओके, देन आपको यूज़ करना होगा कर्ली ब्रेसेस। क्या यूज़ करना होगा? कर्ली ब्रेसेस। फिर यहाँ पे आएगा आपका प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन प्रॉपर्टी की वैल्यू। ओके, एंड देन सेम। तो ये कुछ आपका स्ट्रक्चर रहता है किसका? इंटरनल CSS। CSS का बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपको किसी भी एलिमेंट पे CSS अप्लाई करना है तो आपको पहले सिलेक्टर मेंशन करना पड़ेगा। कौन सा सिलेक्टर यूज़ करना है? टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर। ओके, देन कर्ली ब्रेसेस यूज़ करना होंगे, देन प्रॉपर्टी का नाम और प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो मैंने क्या यूज़ करा? अभी हेडिंग 2 तक यूज़ करा। अब मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 3 मैंने यूज़ करा। तो अब ये कौन सा सिलेक्टर यूज़ हुआ है? ये यूज़ हुआ है टैग सिलेक्टर, जिसमें टैग का नाम ही आ जाता है। जो भी टैग का नाम है डायरेक्ट वो लिख दो, उसको सिलेक्ट कर दो, कर्ली ब्रेसेस लगा दो, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं कलर ब्लू। आप देखोगे हेडिंग 3 का कलर क्या हो चुका है? ब्लू हो चुका है। क्या इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। इंटर क्लिक करते हैं, यहाँ लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है? मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फिलहाल रेड। तो आप देखोगे हेडिंग 3 का बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है और इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। अब मैं सेम H4 पे भी ये CSS अप्लाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ H4 और इसका कलर मैं दे देता हूँ ग्रीन। क्या दे देता हूँ? ग्रीन। तो हेडिंग 4 का कलर ग्रीन हो चुका है और इसका बैकग्राउंड कलर हम रखते हैं ब्लैक। ठीक है, क्या रखते हैं? ब्लैक। अब बाकी के 2 टैग बचे हुए हैं। एक होता है H5, S6 और पैराग्राफ। तो इसके लिए हम CSS का थर्ड टाइप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? CSS का थर्ड टाइप। ठीक है, CSS का थर्ड टाइप यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम CSS के अंदर जाते हैं और एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं स्टाइल डॉट CSS और इंटर कर देते हैं। अब आपने बनाई है एक एक्सटर्नल फाइल, दैट वाई इट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल CSS। इसमें आपकी फ़ाइल बिल्कुल सेपरेट रहती है। इसमें आप 1000 लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है। एक्सटर्नल CSS में आप सारी फाइलों को सेपरेट कर सकते हैं। मान लो आपका एक वेब पेज है जिसमें होम पेज है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी एक ही फाइल में सारा कोड लिखा हो। उससे कोड मेसी हो जाता है ना, 1000 ऑफ लाइन का कोड लिखा रहता है। तो हम क्या करते हैं? हम एक CSS का फोल्डर बना लेते हैं और उसमें CSS की मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर लेते हैं। इससे सारी फाइलें अलग अलग रहती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे टाइटल के ठीक नीचे
एक लिंक टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लिंक टैग में आपको दो चीज़ें बताना पड़ती है, एक तो रिलेशन, तो जो भी इसका रिलेशन है, तो हमने बोला ये स्टाइल शीट है इसका रिलेशन, और एक ये है एच रेफ एट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। तो हमने बोला ये किस फोल्डर के अंदर है, तो हमें यहाँ पाथ देना पड़ेगा, हमको यहाँ क्या देना होगा, पाथ देना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट CSS लिखते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं और स्टाइल डॉट CSS कर देते हैं। तो इससे मेरी जो एक्सटर्नल CSS है वो अब मेरी HTML फाइल से अटैच हो चुकी है। किससे अटैच हो चुकी है, HTML फाइल से अटैच हो चुकी है। ये मैंने अटैच कर दी। अब अटैच करने के बाद अब मुझे चेक करना है कि अटैच हुई या नहीं हुई। सबसे पहले मैं जाता हूँ बॉडी टैग को सिलेक्ट करता हूँ, उसमें बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ। आप देखोगे मेरा HTML का जो पेज है पूरा का पूरा क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, क्योंकि मैंने पूरे पेज पे जो बॉडी है पूरे डॉक्यूमेंट की उस पर बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक लगा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरी CSS एक्सटर्नल CSS की फाइल HTML फाइल से अटैच हो चुकी है। तो अब मैं बॉडी की जगह यहाँ पे H5 ले सकता हूँ क्या, तो H5 ले लेते हैं। देखो H5 पूरा ब्लैक कलर का हो चुका है, अब उसका फ़ॉन्ट भी नहीं दिख रहा, क्योंकि फ़ॉन्ट का जो कलर था या टेक्स्ट का जो कलर था वो भी ब्लैक था। उसमें एक कलर यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है येलो। अब ये दिखने लग जाएगा, तो देखो हेडिंग 5 मुझे येलो कलर की दिखने लगी है ना। इसी प्रकार में S6 का भी यूज़ कर सकते हैं, S6 इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन दे देते हैं। और क्या मैं मल्टीपल टेक्स्ट का यूज़ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। मान लो मेरे को सेम प्रॉपर्टी देना है ना, मेरे को पैराग्राफ के अंदर भी बैकग्राउंड कलर सेम ही चाहिए, तो मैं बार बार CSS क्यों लिखूँ। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा और यहाँ लिख दूंगा P से। होगा क्या, ये कहलाता है ग्रुप सिलेक्ट। ये क्या कहलाता है, ग्रुप सिलेक्ट। ये कहलाता है आपका ग्रुप सिलेक्टर, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला क्या कहलाता है, टैग सिलेक्टर। क्या कहलाता है, टैग सिलेक्टर। पीछे की ओर ही ले जाते हैं थोड़ा। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, थोड़ा अच्छे से अलाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ का इंडेक्स HTML फाइल है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि CSS होती क्या है, CSS के टाइप्स क्या होती है, और CSS यूज़ क्यों की जाती है। तो CSS के टोटल 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, CSS इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। तो इंटरनल CSS लिखने के लिए आपको स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ेगा,
और उसके अंदर आपको सिलेक्टर देना पड़ेगा। सिलेक्टर का नाम ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर प्रॉपर्टी के नाम कॉलन, प्रॉपर्टी की वैल्यू सेमीकोलन, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये सीएसएस का सिंटैक्स होता है। अगर आपको क्या यूज़ करना है, इनलाइन सीएसएस यूज़ करना है। इनलाइन सीएसएस के लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट का नाम होता है, एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर इन डबल कोट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी का नाम होता है और कॉलन प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। और अगर आपको एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले लिंक टैग का यूज़ करना होगा, उसका रिलेशन बताना होगा स्टाइल शीट, देन उसका पाथ देना पड़ेगा। किसका पाथ? सीएसएस का पाथ। तो सीएसएस की फाइल का पाथ देने के लिए मैंने क्या करा था, मैंने एक सीएसएस फोल्डर बना लिया था, उसके अंदर मैंने style.css नाम की एक सीएसएस फाइल बना ली थी। तो उसको मुझे अटैच करना होगा। जैसे ही मैं अटैच करूँगा मेरी जो सीएसएस फाइल है वो HTML से अटैच हो जाएगी। तो आज हमने ये देखा कि टाइप्स ऑफ सीएसएस क्या होते हैं, और हमने दो टाइप के सिलेक्टर भी देखे, ठीक है। आपको अगर किसी भी एलिमेंट को प्रॉपर्टी अप्लाई करना है सीएसएस की तो आपको सिलेक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जिसमें हमने देखा टैग सिलेक्टर, इसमें डायरेक्ट टैग का नाम दे दो तो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। और एक होता है ग्रुप सिलेक्टर। अगर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ या सेम प्रॉपर्टीज़ मल्टीपल एलिमेंट्स पे यूज़ करना है या मल्टीपल टैग्स पे यूज़ करना है तो आप कॉमा से उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। आगे हम देखेंगे आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, है ना, और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स, देन हम एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स देखेंगे। तो इसे हम और भी सिलेक्टर देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।